3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के मुद्दा में सुनवाई जारी। वित्त विधेयक की बहस उड़ाते ही सरकारी पक्ष से बहस शुरू होगी। महाधिवेशन आयोजक कमेटी के बैठक बुलावे के नेकपा एमाले स्थायी कमेटी के बैठक के निर्णय। बैठक आवे वाला आसार 16 गते सवेरे 11 बजे बैठी। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक पार्टी कार्यालय सानेपा में जारी। क्रियाशील सदस्यता जल्दी निष्कर्ष लगावे बारे में बैठक केंद्रित। कोरोना संक्रमण दर बेसी बढ़ला बाद बांग्लादेश में कड़ा लॉकडाउन के घोषणा। नियम उल्लंघन करे वाला के कार्रवाई के चेतावनी। और यूरोप के विभिन्न शहर में जारी यूरो कप फुटबॉल में आज दुगो खेल हो रहा। नीदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक तथा बेल्जियम और पोर्चुगल के बीच भिड़ंत होगी। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में आज वो बहस जारी बाटे। आज के बहस में संविधानविद भीमार्जुन आचार्य द्वारा एक व्यक्ति के एक कार्यकाल में संविधान के सभी धारा प्रयोग करके प्रधानमंत्री होगी के व्यवस्था संविधान में ना भइल जिक्र कैले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के धारा 76 के उपधारा 4 के प्रावधान मुताबिक 30 दिन भीतरे संसद में विश्वास के मत ले ही पड़े के संविधानविद आचार्य के दावी बाटे। धारा 76(4) के प्रक्रिया हाउस में पूरा ना करके दोसर प्रक्रिया में जाए ना मिले के व्यवस्था संविधान से कल गेल उहाँ के बतौले बानी। प्रधानमंत्री नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के बाहर जाके निर्णय करे ना मिले के उल्लेख करत आचार्य एक के बाद दोसर प्रक्रिया अभ्यासगत रूप में प्रतिनिधि सभा में ही होके पड़े के जिक्र भी कैनी हा। वही लेखा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी द्वारा धारा 76 के 5 मुताबिक के प्रधानमंत्री नियुक्ति खातिर राष्ट्रपति समक्ष शेर बहादुर देवबा से पेश कैल गेल आधार वैधानिक रहल कारण वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त करे मिले के बतौले बानी। धारा 76(5) के प्रधानमंत्री खातिर देवबा के आधार मजबूत भइला से वहां के नियुक्त ना करके प्रतिनिधि सभा विघटन होके ना सके के बतावल गेल बा। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले द्वारा 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजक कमेटी के बैठक असार 16 गते बुध के बुलावे के निर्णय कैल गेल बा। इतवार के प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैठल स्थायी कमेटी बैठक से ओ निर्णय कैल गेल पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देहनी। आयोजक कमेटी को बैठक आउने असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। निर्णयको तहमा हामीले गरेको एकमात्र निर्णय यही हो। बैठक में समसामयिक राजनीतिक विषय कोविड-19 नियंत्रण के पहल, प्राकृतिक विपत्ति आ राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्व तैयारी के विषय में भी छलफल भइल प्रवक्ता गेवाली बतौले बानी। 16 गते काठमाडौँ में रहेवाला 16 गते काठमाडौँ में बैठे वाला बैठक से पार्टी भीतर के असंतुष्ट नेता लोग के विषय में भी ठोस छलफल करे के बतावल गेल बा। अभी असंतुष्ट नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के दोसर का तह के नेता सब संगे संवाद आ छलफल जारी रहल कारण ओ बारे में भी समीक्षात्मक छलफल होके के प्रवक्ता गेवाली जानकारी देहनी। निर्णय गरेका छौं। बाँकी विषयहरूमा हामी चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर थप छलफलहरू गर्छौं, थप निष्कर्षहरू निकाल्छौं। एमाले के बीतल फागुन 28 गते के बैठक से एमाले के 10वां महाधिवेशन अगिला अगहन 2 से 6 गते तक करे के निर्णय कैल गेल रहे। सर्वोच्च अदालत द्वारा इससे पहले आपन फैसला में एमाले महाधिवेशन आयोजक कमेटी से कैल गेल निर्णय के मान्यता न दिहला बाद की अवस्था के बारे में भी आज के बैठक में छलफल भइल बतावल गेल बा। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद निष्कर्ष लगावे खातिर बैठक बैठ रहल बा। क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति से मापदंड बनावे ना सकला बाद ओकर जिम्मा पदाधिकारी के ही देवे के तैयारी भइल हा। छलफल में छानबीन समिति के सदस्य सब के बीच पदाधिकारी बैठक अभी पार्टी कार्यालय सानेपा में बैठ रहल बा। कांग्रेस से भादो 16 से 19 गते तक काठमांडू में 14वां महाधिवेशन करे किस्म से कार्यतालिका अनुमोदन हो चुकल बा। महाधिवेशन खातिर 2 महीना बाकी भइला पर भी क्रियाशील सदस्यता विवाद
निष्कर्ष नहीं खिलाग सकल। रमेश लेखक नेतृत्व के क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति द्वारा उजुरी ऊपर छानबीन हो रहल बाटे। आज के पदाधिकारी बैठक क्रियाशील सदस्यता जल्दी निष्कर्ष लगावे के बारे में केंद्रित बाटे। समिति के सदस्यता निष्कर्ष लगावेला असार 20 गते तक के समय देहल गइल बा। बागमती प्रदेश संचित कोष में लक्ष्य मुताबिक रकम संकलन होखे नहीं खे सकल। प्रदेश स्थित स्थानीय तह द्वारा नियमित रकम जम्मा न भइला से बीतल 3 वर्ष से लक्ष्य मुताबिक अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकल। बागमती प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति के मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के लक्ष्य 3 अरब रुपया बाटे। नदीजन्य पदार्थ के राजस्व बांटफाट अंतर्गत चालू आर्थिक वर्ष के अंत और आ पुगला पर भी 33% अर्थात 1 अरब रुपया मात्रे कोष में जम्मा भइल बा। कोष में रकम जम्मा होखे के क्रम चलत कारण चालू आर्थिक वर्ष के अंत तक में थप 1 अरब राजस्व जम्मा हो सके के प्रक्षेपण कइल गेल बा। चालू आ पिछला आर्थिक वर्ष में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कोष में अपेक्षित राजस्व जम्मा होके ना सकल जनावल गेल बा। पिछला आर्थिक वर्ष 2076-77 में नदीजन्य पदार्थ के राजस्व बांटफाट अंतर्गत बागमती प्रदेश सरकार के संचित कोष में 2 अरब 50 करोड़ राजस्व संकलन के लक्ष्य लेहल में 98 करोड़ 69 लाख 65 हजार रुपया मात्रे जमा भइल रहे। वो आर्थिक वर्ष में प्रदेश अंतर्गत के कुछ स्थानीय तह द्वारा कोष में रकम जमा नहीं कइल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। पोखरा महानगर के सभी सेवा आज से संचालन में आयल बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित जोखिम रोकथाम और नियंत्रण खातिर बीतल वैशाख दोसर का सप्ताह से महानगर पालिका में सेवा सब बंद रहे। महानगर पालिका कार्यालय महाशाखा शाखा आ 33 को वार्ड कार्यालय में सुरक्षा के मापदंड के पूर्ण पालना करावत सेवा संचालन कइल गेल हा। कोरोना के दोसर का लहर शुरू भइला संगे जारी निषेधाज्ञा की अवधि में महानगर के अत्यावश्यक बाहेक के अन्य सेवाएं स्थगन कइल गेल रहे। जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी कइल गेल निषेधाज्ञा कुछ सहज कैला से सेवा पूर्ण रूप में संचालन में लियावल महानगर जनौले बा। निषेधाज्ञा के कारण लंबा समय सेवा बंद भइला से सेवाग्राही प्रभावित बनल रहे लोग। जिला के अन्य कार्यालय द्वारा भी सेवा शुरू हो चुकल बा। जिला प्रशासन कार्यालय मालपोत नापी यातायात लगायत के अन्य कार्यालय द्वारा भी कोटा निर्धारण करके सेवा शुरू होके बना बा। कुछ कार्यालय से असार 11 गते से संचालन में आयल ज्यादातर आज से संचालन हो रहल जनावल गेल बा। जिला स्थित कार्यालय से प्रवाह होके वाला सेवा संबंधित कार्यालय के काम के प्रकृति आ जरूरत के प्राथमिकीकरण करके बारी बारी करे किस्म से व्यवस्था मिलावल प्रशासन जनौले बाटे। महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती के टोली द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करे वाला गिरोह के 4 जने लोग के भक्तपुर नगर पालिका 8 लिवाली से पकड़ल गेल बा। पकड़ाए वाला में धादिंग ठाकरे गांव पालिका 7 घरों के हाल भक्तपुर 8 रहे वाला 28 बरिस के सुमन कहे वाला अर्जुन तामांग, भक्तपुर 2 दत्तात्रेय स्थायी घर भइल, लिवाली रहे वाला वर्ष 19 के वैध कहे वाला विजय हैंगजू, दोलखा सेलुंग गांव पालिका 2 घर भइल, हाल सूर्य विनायक नगर पालिका 6 सुंदर बस्ती रहे वाला 29 बरिस के दिनेश तामांग बाईबा भक्तपुर 8 लिवाली के 20 बरस के साइन कहे वाला रमेश कोजू रहल प्रहरी जनौले बाटे। प्रहरी द्वारा चोरी के स्कूटर खरीद करे वाला काव्य पलांचुक नमोबुद्ध नगर पालिका 4 घर होके हाल सूर्य विनायक 10 पलास से रहे वाला 23 बरिस के अविनाश तामांग दांग लम्ही घर होके हाल पलास से रहे वाला 22 बरिस के आकाश मगर के भी पकड़ल गेल बा। मोटरसाइकिल आ स्कूटर चोरी करके बिक्री करे वाला नंबर परिवर्तन करके खुद से चलावल मिलल प्रहरी जनौले बाटे। कपिलवस्तु के कृष्णनगर नगरपालिका में रहल स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबके साइकिल वितरण कइल गेल बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रह के काम करे वाला 82 जने स्वयंसेविका सबके साइकिल वितरण कइल गेल है। नगरपालिका के स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबके साइकिल वितरण करत लुम्बिनी प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री संतोष पांडे ग्रामीण क्षेत्र के हर एक घर में
पुगेवाला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका के योगदान अतुलनीय रहल बतौले बानी। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंतर्गत अभी नगरपालिका से ग्रामीण क्षेत्र में रह के सेवा प्रदान करे वाला 82 जने के ही समेटे सकल आ अन्य स्वास्थ्य स्वयंसेविका के दोसर का बार समेटे किस्म से नगर प्रमुख रजत प्रताप शाह जानकारी देहनी। साइकिल मिलला बाद समय के बचत होखे के आ सेवा प्रदान करेला सहज होखे के महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबसे बतावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने। आज सोना के भाव तोला में 200 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,700 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सुक्के छापा वाला सोना प्रति तोला 90,500 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,200 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,305 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बाटे। 456 मेगावाट क्षमता के माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना के आज से राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़े के जनावल गेल बा। आयोजना के 76 मेगावाट क्षमता के पहिलका यूनिट से विद्युत उत्पादन के परीक्षण करे के आयोजना जनौले बाटे। आयोजना के काम जारी रहल आ जौन भी बेरिया परीक्षण हो सके वाला भइला से सतर्कता आ सुरक्षा खातिर सूचना प्रकाशन कैल गेल आयोजना जनौले बाटे। आज से 19 गति तक जौन भी बेरिया परीक्षण हो सके के बतावल गेल बा। ई काम खातिर खिमटी लामोसांगू 132 केवी के लाइन बंद होखे के आ ओ कारण ढलकेबर से कोहलपुर तक के सब स्टेशन से वितरित विद्युत कुछ समय कटौती हो सके के नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनौले बा। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना के विद्युत उत्पादन के मिति बार बार तय होते अइला पर भी काम संपन्न न भइला से स्थगित होते आत रहे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण दर उच्च होते गैला बाद कड़ा लॉकडाउन के घोषणा कल गेल बा। बांग्लादेश सरकार द्वारा सोमवार से लागू होके किस्म से एक सप्ताह खातिर देशव्यापी लॉकडाउन के घोषणा कल गेल है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के बेरिया सभी सरकारी कार्यालय तथा अदालत सब बंद रही, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र सब बारी बारी से चल सके। लॉकडाउन में सभी सार्वजनिक तथा निजी कार्यालय सब तथा अदालत सब बंद रही। लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला के कड़ा कार्रवाई करे के चेतावनी भी दिहल गइल बा। पिछला समय बांग्लादेश में मास्क प्रयोग करे में लापरवाही करे के साथे सभा और सेमिनार सब आयोजना करे के क्रम ना रुकल कारण भी लॉकडाउन करे पड़े के बाध्यता रहल बांग्लादेश सरकार जनौले बा। बांग्लादेश में अभी तक करीब 9 लाख कोरोना संक्रमित बाड़न सन त कोरोना के चलते 15,000 से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। अमेरिका के मायामी में भस्कल भवन के डिजाइन में गंभीर त्रुटि रहल खुलासा भइल बा। स्थानीय समय मुताबिक बीएफए के सवेरे 12 तल्ला के आवासीय भवन भसक गइल है। अभी तक 5 जने के मृत्यु भइल पुष्टि भइल बा। फ्लोरिडा राज्य के मायामी स्थित ओ भवन के भग्नावशेष में 159 जने लापता बड़न सन। सन 2018 में कल गेल निरीक्षण में भवन के डिजाइन में गंभीर त्रुटि रहल उल्लेख कल गेल रहे। इंजीनियर सबसे कल गेल निरीक्षण बाद के प्रतिवेदन अभी मात्र सार्वजनिक कल गेल है। पानी के निकास खातिर कल गेल व्यवस्था में त्रुटि रहल प्रतिवेदन में उल्लेख कल गेल बा। ज्यादातर लोग सुतल समय भवन के कुछ हिस्सा बीएफए के सवेरे भस्कल रहे। बेपत्ता सब जीविते उद्धार कर सके के आशा कमजोर बनते जा रहल बा। भग्नावशेष में आग लागी भइला से सनिचर के उद्धार कार्य में अवरोध भइल भी जनावल गेल बा। मायामी डाड़ी के मेयर से अभी भी बेपत्ता सबके खोजी आ उद्धार के कोशिश जारी रहल बतावल गेल बा। आप खेलकूद समाचार।
यूरोप के विभिन्न शहर में जारी 16वां संस्करण के यूरोकप फुटबॉल में आज दुगो खेल होखे वाला बा। यूरोकप के नॉकआउट चरण अर्थात अंतिम 16 अंतर्गत आज रात के दुगो खेल सब होखे लागल है। आज होखे वाला पहिल का खेल में नीदरलैंड्स आ चेक रिपब्लिक भिड़ी तो दोसर का खेल में बेल्जियम आ पोर्चुगल के बीच भिड़ंत होखी। हंगेरी के पुस्कास एरिना में होखे वाला नीदरलैंड्स आ चेक रिपब्लिक के बीच के खेल रात के 9:45 बजे शुरू होखी। स्पेन के सेविया में बेल्जियम आ पोर्चुगल बीच के खेल रात के 1:45 बजे से शुरू होखी। दोनों टीम जीत निकालत अंतिम मात में पुगे के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे वाला बा। बेल्जियम आ पोर्चुगल के बीच बड़का प्रतियोगिता में पहिल का बार भिड़ंत होखे वाला बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में सुनवाई जारी। रीत निवेदक के बहस कराते सरकारी पक्ष से बहस शुरू होगी। महाधिवेशन आयोजक कमेटी के बैठक बुलावे के नेकपा एमाले स्थायी कमेटी के बैठक के निर्णय। बैठक आवे वाला सार सूर्यगति सवेरे 11 बजे बैठी। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक पार्टी कार्यालय सानेपा में जारी। क्रियाशील सदस्यता जल्दी निष्कर्ष लगावे बारे में बैठक केंद्रित। कोरोना संक्रमण दर बेसी बढ़ला बाद बांग्लादेश में कड़ा लॉकडाउन की घोषणा। नियम उल्लंघन करे वाला की कार्रवाई के चेतावनी। और यूरोप के विभिन्न शहर में जारी यूरोकप फुटबॉल में आज दुगो खेल हो रहा। नीदरलैंड्स आ चेक रिपब्लिक तथा बेल्जियम आ पोर्चुगल के बीच भिड़ंत होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।